नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले फेज की पोलिंग 23 अप्रैल को होनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावों में हार पहले ही मान ली है। जिस तरह का रोना धोना वो कर रही हैं, जिस तरह से वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनका साहस जवाब दे चुका है। वो मान चुकी हैं कि 4 मई को जब परिणाम आएंगे चुनाव के, तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। 15 सालों से बंगाल के लोग जिस कुशासन को भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, उसका खात्मा हो जाएगा। 4 मई को ममता जा रही हैं, यह बात खुद ममता बनर्जी को समझ में आ गई है। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस में इस बात को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है कि इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती बड़ी संख्या में बंगाल में हुई है जी। और ये जितने भी ये जो इकोसिस्टम है अति वामपंथियों का, जिहादियों का, वो सब इस बात का रोना रो रहे हैं कि इस बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती बंगाल में हुई है। लगभग 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती बंगाल में हुई है। लगभग 2,500 कंपनियां वहां पे हैं, तैनात की गई हैं। और यह समझिए कि किसी एक स्टेट में इलेक्शन के दौरान सबसे ज्यादा तैनाती है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। उनको यह बात समझ में आ गई है कि चुनाव के दिन अब कोई गुंडागर्दी बंगाल में नहीं चलेगी। बंगाल में इस बात का आरोप लगता रहा है कि चुनाव के दिन तृणमूल कांग्रेस के कैडर जबरदस्त गुंडागर्दी करते हैं। उसको रोकने के लिए इस बार ममता बनर्जी की नकेल इस तरह से कसी गई है। उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है, इलेक्शन कमीशन की भी भूमिका है, और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर ममता की नकेल कसी है और एसआईआर करवाया है, उससे ममता तो बिल्कुल बदहवास हो चुकी हैं। वो अपना आपा खोती जा रही हैं। अगर आप उनके भाषण देखेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो हार मान चुकी हैं। अब देखिए, केंद्रीय बलों की जो तैनाती है इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझिए कि पहले फेज में वो तकरीबन 3.5 करोड़ वोटर हैं, और ये 2.5 लाख जो हैं केंद्रीय बल की जो तैनाती हुई है, ये समझिए लगभग हर 140 वोटर पर वहां पे एक सिपाही है, एक केंद्रीय बल का जवान वहां पे तैनात है। मतलब पूरी जबरदस्त तैयारी इस बार की गई है। और ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि इस बार तृणमूल के गुंडे बूथ पे जाकर के कोई हंगामा खड़ा नहीं कर पाएंगे। और खबर तो यह भी है कि जो बुलेट प्रूफ एंटी राइट जो वाहन है, वो जम्मू कश्मीर से वहां लाए गए हैं। मतलब पूरी तैयारी है। ये जो तृणमूल का जो कैडर है वो इतना हिंसक है। आपने ऐसे विजुअल्स भी देखे होंगे कि जहां पे तृणमूल के कैडर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग को जाकर के डिस्टर्ब करते हैं, और जो सेंट्रल फोर्स के कमांडर्स हैं वो जाकर के उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो। तो जो बुलेट प्रूफ एंटी राइट गाड़ियां हैं वो भी जम्मू कश्मीर से मंगाई गई हैं। और ये सब देख करके ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता ये सब बदहवास हो गए हैं। उनको साफ साफ अंजाम दिख रहा है। उनको साफ साफ ये दिख रहा है कि चूंकि इस बार धांधली नहीं होगी, इस बार बूथ नहीं लूटे जाएंगे, इस बार जो घुसपैठिए हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे, फर्जी वोटर वोट नहीं दे पाएंगे, मृत वोटर वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये सब देख करके इनके होश उड़ गए हैं। इन्होंने एक तरह से हार मान ली है, लेकिन अब वो छटपटा रहे हैं और उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। इनकी भाषा आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के लिए किस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। अच्छा, जब इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, तो पिछले सप्ताह कोलकाता में जितने भी ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उनके सारे यूनिट्स की एक बैठक हुई वहां पे, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सबों के जो चीफ थे उन सबों की मीटिंग हुई। और जब वो मीटिंग हुई तो उसको देख करके तो ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के एमपी, एमएलए, और ये जितना भी जो मैंने आपको कहा जो लेफ्टिस्ट जो इकोसिस्टम है, इसके तो होश उड़ गए। और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने तो कभी ऐसी कोई मीटिंग देखी नहीं। इतनी बड़ी संख्या में इस एक तो केंद्रीय बल तैनात किया गया और इनके सारे जो हेड्स हैं उनकी बैठक हो रही है। अब इनको ऐसा लगने लगा, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है बंगाल का। मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है। भाई, बंगाल में जिस तरह की हिंसा होती है उसको देख करके जो भी कदम उठाए गए हैं ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या शक है। भाई, आपके यहां हिंसा होती है
और 2021 में चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरह की हिंसा हुई थी वहां, ये क्या देश ने देखा नहीं है? ये सब लोगों ने देखा है कि किस तरह की हिंसा वहां होती है। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी हैं, जो बड़बोली है महुआ मोइत्रा, उन्होंने तो कह ही दिया कि जिस तरह की तैनाती वहां केंद्रीय बलों की हुई है तो ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है। और साथ में उन्होंने तंज भी कसा कि ये जो होम मिनिस्ट्री है वो केंद्रीय बलों की तैनाती कश्मीर, मणिपुर और दूसरे सेंसिटिव एरियाज में कम कर रही है, या वहां से घटा करके वो इन सारे बलों को बंगाल में भेज रही है। मतलब उनका आरोप है कि वहां से केंद्रीय बलों की संख्या घटाई जा रही है कश्मीर, मणिपुर और दूसरी जगहों से, और उन सबों को बंगाल में भरा जा रहा है। तो उन्होंने ट्वीट किया, और वो ट्वीट क्या करती हैं, वो लिखती हैं, ऑपरेशन मच्छी बंद प्रिपरेशंस इन फुल स्विंग, बीजेपी एंड ज्ञानेश दद्दू। देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए करते हैं। बीजेपी एंड ज्ञानेश दद्दू गेट टॉप ब्रास ऑफ सीएपीएफ, दैट इज पलटू आईपीएस ऑफिसर्स, टू बंगाल टू प्लान फुल मिलिट्री स्टाइल टेक ओवर। वो कहते हैं कि ये मछली को बंद करने का ऑपरेशन मच्छी बंद, मतलब उनका ये कहना है, ये क्या सोच है उनका कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता में आ जाएगी तो मछली खाने पे रोक लग जाएगा। तो ऑपरेशन मच्छी बंद फुल स्विंग में है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। और बीजेपी और ज्ञानेश दद्दू, ज्ञानेश कुमार को ज्ञानेश दद्दू कह रही हैं। और जो टॉप ब्रास है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का, जिनको वो कह रही है कि पलटू आईपीएस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनके जो चीफ होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो डेपुटेशन पे वहां जाते हैं, उनके बारे में वो कह रही हैं कि ये सब लोग मिलकर के बीजेपी, ज्ञानेश कुमार और ये जो टॉप ब्रास है केंद्रीय बलों के, ये सब लोग मिलकर के पूरी तरह से मिलिट्री स्टाइल में टेक ओवर करना चाह रहे हैं बंगाल का। भाई, इस देश में लोकतंत्र है, उनकी तैनाती इसलिए हुई है ताकि चुनाव के दिन कोई हिंसा ना हो और चुनाव के बाद कोई हिंसा ना हो, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। वरना 2021 में महुआ जी, आपकी पार्टी ने जो उदाहरण रखा था और जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं की बेइज्जती हुई थी, उसको कौन भूल सकता है? कोई भूल सकता है क्या? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उसका तो इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सीआईएसएफ की तरफ से एक बयान जरूर आया है कि भाई ये जो तैनाती हुई है और ये जो मीटिंग हुआ है उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड बंगाल इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। एक सिक्योरिटी ग्रिड है, यह देखा गया कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, इसलिए ये मीटिंग हुई थी। ये कोई मिलिट्री टेक ओवर नहीं था जैसा कि महुआ मोइत्रा कह रही हैं। भाई, आपको इस देश की मिलिट्री है ना, कोई बाहर से मिलिट्री आई है क्या जो टेक ओवर हो रहा है? अल्टीमेटली बंगाल के लोग जिसको वोट करेंगे उसी की सरकार बनेगी, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिसको वोट करेंगे उसी की सरकार बनेगी ना, तो इसमें टेक ओवर वाली कौन सी बात है? अच्छा देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि ये इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की वहां तैनाती हुई है और ये कुछ सामान्य नहीं है, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि बंगाल भी कोई सामान्य राज्य नहीं है। अब देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि चुनाव से जुड़ी हिंसा की जहां तक बात है तो पिछले 6 सालों में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा हुई है तो वो है बंगाल, 35%। सबसे ज्यादा हिंसा अगर किसी राज्य में हुई है तो वो है बंगाल। और 2021 के चुनाव में 300 ऐसी घटनाएं हुई थी हिंसा की, जिसमें 58 लोग मारे गए थे। यह कभी बिहार में हुआ करता था, अब यह बंगाल में होता है। 2021 के चुनाव में मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि तकरीबन 300 हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें कि 58 लोग मारे गए थे। और ये जो एनालिसिस है, ये जो मीडिया में जो खबर आई है, वो एक डेटा कलेक्ट किया गया ACLED के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के डेटा को जमा करती है, जो कॉन्फ्लिक्ट डेटा है, जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उस तरह के डेटा को ACLED जमा करती है। और उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि भाई पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हुई है और 2021 में तो 300 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें से कि 58 लोग मारे गए। और 2020 से ही डेटा यह कहता है कि ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसको प्राइम एक्टर माना गया है, प्राइमरी एक्टर इस तरह की हिंसा की घटनाओं में। कम से कम 77 जो हिंसा की घटनाएं हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस के कैडर को प्राइमरी एक्टर माना गया है, यानी कि हिंसा की शुरुआत उन्होंने की, हिंसा की शुरुआत इन लोगों ने की। कम से कम 77 ऐसी घटनाओं में
तृणमूल कांग्रेस के जो कैडर हैं उनका नाम आया है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, 2021 के चुनावों के बाद जिस तरह की हिंसा बंगाल में हुई थी वो अभूतपूर्व था, वो अनप्रेसिडेंटेड था। जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो सब हिंदू थे, मतुआ भी थे उसमें, जो समाज के कमजोर तबके से आते हैं। हिंदू जो कमजोर थे उनमें हिंदू महिलाएं भी थी। उनके साथ क्या जातियां हुई, हत्याएं हुई, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। सोचिए, जिस राज्य में मुख्यमंत्री महिला है उन्हीं के राज्य में वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया, इसलिए हिंदू महिला का बलात्कार हो गया, ऐसे आरोप लगे। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उन हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, ऐसे आरोप लगे, और ममता बनर्जी उसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाई। और सबसे दुख की बात यह है कि उनको सजा भी नहीं मिल पाई, क्योंकि सरकार तो फिर वापस ममता बनर्जी की बन गई, सब पे लीपापोती हो गई। लेकिन इन घटनाओं को पूरे देश ने देखा है। तो जो लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती क्यों हो रही है, तो उनको 2021 का वो दृश्य भी याद करना चाहिए कि किस तरह से वहां चुनावी हिंसा हुई थी। और जरूरत तो इस बात की है कि केंद्रीय बलों को कम से कम 1 महीने तक वहां रोका जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए तृणमूल की सरकार फिर से बन जाती है, हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, वो जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उसके बाद क्या हो सकता है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, खास करके वो जो कमजोर तबके से आते हैं, उनके साथ हिंसा हो सकती है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो सकता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो केंद्रीय बलों की तैनाती, तो अगर कायदे से देखा जाए कि 2021 में क्या हुआ था, तो चुनाव परिणाम आने के कम से कम 1 महीने बाद तक वहां केंद्रीय बलों को तैनात रखना चाहिए। अच्छा देखिए, ये जो केंद्रीय बलों की तैनाती है वो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ममता बनर्जी को ये दिख रहा है, कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन दी वॉल, दीवार पे क्या लिखा हुआ है ये उनको दिख रहा है। इस बार जो चुनावी तैयारियां वहां पे हैं और जिस तरह से SIR को वहां इंप्लीमेंट किया गया, लगभग 1 करोड़ नाम कट गए हैं। और जिन लोगों के पास भी बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे जो कि डाउटफुल नहीं हो, उन सबों का नाम कट गया है। कुछ लोग बचे हुए हैं 27 लाख के लगभग, उनका फैसला होगा बाद में, लेकिन इस बार तो वोट नहीं दे पाएंगे। तो इतनी जो शक्ति बढ़ती है, मरे हुए लोगों का जो नाम काटा, घुसपैठियों का जो नाम काटा, इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोदी और शाह को, इलेक्शन कमीशन को, कि तृणमूल कांग्रेस की तमाम गालियों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने हार नहीं मानी और कहा कि नहीं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो हम करके रहेंगे, चाहे आप कुछ भी ड्रामा कर लो। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, कि तृणमूल कांग्रेस ने जो भी ड्रामा किया, ममता बनर्जी खुद केस लड़ने पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपके पास वकील है, उसको बहस करने दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी को तो दिखाना था कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो उन्होंने माना नहीं, खुद ही बहस करने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला बदला नहीं, कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं हम सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे, लेकिन SIR हो करके रहेगा। और SIR हो गया। और यह वजह है कि ममता बनर्जी अपनी हिम्मत पूरी तरह से खो चुकी है, उनको अपनी हार दिख रही है। और ये जो केंद्रीय बलों की तैनाती है, उसने तो उनको बता दिया है कि इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। वो पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुकी हैं, डेस्परेट हो चुकी हैं, हताश हो गई हैं। और जिस तरह का रिएक्शन उनका आ रहा है, महुआ मोइत्रा का जो आ रहा है, वो सिर्फ यही बता रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने चुनाव में पहला वोट डाले जाने से पहले ही अपनी हार मान ली है। 4 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे, वोटों की जब गिनती होगी, तो आप देखिएगा 15 साल के इस कुशासन का अंत हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।